नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय निखिल दीक्षित में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा नया वीडियो होने वाला है वो क्लास 10 से रिलेटेड होने वाला है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा नया चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP, जो हमारा क्लास 10th का चैप्टर है, मैथ्स का चैप्टर है। दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए, आगे आने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए ये चैप्टर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसका नेम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं AP। सो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज आप सभी लोगों को मैं बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सारी जानकारी देने का प्रयास करूंगा और इसके साथ साथ मैं सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा। सो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी हमारे द्वारा वीडियोस अपलोड की जाएंगी वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, इसी के लिए चैनल आज ही आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी हमारे द्वारा यहाँ पे जानकारी दी जाती है, अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अथवा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी के साथ हम अपने आज के नया चैप्टर की शुरुआत करते हैं। नया चैप्टर का नाम है हमारा AP, जिसे हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दोस्तों, सबसे पहले हम A की फुल फॉर्म लिखते हैं। A को हम बोलते हैं अरिथमेटिक, ARITHMETIC, अरिथमेटिक। P को हम बोलते हैं प्रोग्रेशन, क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो दोस्तों, AP का फुल नेम होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 5 है, ये क्लास 10th का चैप्टर है। दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आगामी बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए, आगामी बोर्ड परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए ये चैप्टर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब सबसे पहले ये जानेंगे कि AP होता क्या है, आखिर AP हम किसको बोलते हैं, AP क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही होगा कि AP है क्या, AP क्या है, AP क्या है, व्हाट इज AP। तो दोस्तों, हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि AP आखिर होता क्या है। दोस्तों, नंबर्स का एक ऐसा सिक्वेंस या सीरीज का एक ऐसा सिक्वेंस जिन नंबर्स के बीच का डिफरेंस बराबर हो, मतलब नंबर्स के बीच का डिफरेंस इक्वल हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक सीरीज ली 5, 10, 15, 20, 25 ... अब दोस्तों देखिएगा, ये एक हमारे पास मैंने एक सीरीज ले ली, एक मैंने सीक्वेंस ले लिया। अब ज़रा देखिएगा इन नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है। यहाँ भी 5 का है, यहाँ भी 5 का है, यहाँ भी 5 का डिफरेंस है और यहाँ भी 5 का डिफरेंस है। तो एक चीज़ हमें क्लियर हो चुकी है कि एक ऐसी सीरीज, एक ऐसा सीक्वेंस जिनके बीच का डिफरेंस जो होता है वो इक्वल आता है, उसी को हम बोलते हैं दोस्तों क्या, AP बोलते हैं। एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें नंबरों का गैप क्या आए, इक्वल आए, एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें नंबरों का गैप इक्वल आए। अब दोस्तों देखिए, 5 से 10 तक जब हम गए तो 5 का डिफरेंस आया। जब हम 10 से लेकर 15 तक गए तब भी 5 का डिफरेंस आया। जब हम 15 से 20 तक गए तब भी 5 का डिफरेंस आया और 20 से 25 की तरफ गए तब भी 5 का डिफरेंस आया। इसका मतलब ये जो सीरीज है वो हमारी AP में है। तो AP की पहचान ये होती है कि दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस इक्वल आना चाहिए, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस इक्वल आना चाहिए। और ये सीरीज में सभी नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो एक समान है, मतलब इक्वल है। तो पहला रूल हमारा यही हो गया, रूल नंबर फर्स्ट। अब दोस्तों, हम रूल नंबर सेकेंड पे चलते हैं कि आखिर रूल नंबर सेकेंड हमारा क्या होता है। तो चलिए मैं रूल नंबर सेकेंड पे चलता हूँ। ध्यान से देखिएगा हर एक चीज़ जो हमारे द्वारा बताई जाती है। तो दोस्तों, हमारा जो रूल नंबर सेकेंड है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मैंने एक AP की सीरीज लिख ली, एक मैंने AP की सीरीज लिख दी। जैसे मान लो सीरीज हमने 5, 10, 15, 20, 25 ... आगे तक। अब दोस्तों, रूल नंबर सेकेंड ये हमारा कहता है, रूल नंबर सेकेंड हमें ये बताता है कि जो पहला नंबर होगा, किसी भी सीरीज का जो पहला नंबर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म बोलेंगे। दोस्तों, किसी भी सीरीज का जो पहला नंबर होगा उसे हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A से रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट टर्म। और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों, किसी भी सीरीज का पहला नंबर होगा उसे हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद बोलते हैं।
प्रथम पद बोलते हैं दोस्तों। किसी भी सीरीज का पहला जो नंबर होगा उसे हम बोलेंगे प्रथम पद, और जिसे हम डिनोट करते हैं ए से। किससे डिनोट करते हैं? ए से। तो रूल नंबर ये रूल नंबर हमारा सेकंड था, तो रूल नंबर सेकंड भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब मैं रूल नंबर थर्ड की तरफ चलता हूँ। किसके तरफ चलता हूँ? रूल नंबर थर्ड की तरफ चलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 5, क्योंकि सीरीज का पहला नंबर है 5, तो इसी को हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 5 आ गई। अब रूल नंबर थर्ड पे हम चलते हैं, देखते हैं कि रूल नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है। इसको मैं इरेज कर लेता हूं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से हर एक बात मैं समझा सकूं। अब मैं दोस्तों आता हूं रूल नंबर थर्ड पे। किस पे आता हूं? रूल नंबर थर्ड पे आता हूं। रूल नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है? रूल नंबर थर्ड, जैसे मान लीजिए कि हमने एक सीरीज ले ली एपी में, कोई मैंने सीरीज ले ली, जैसे मान लीजिए एक सीरीज ये ले ली 5, 10, 15, 20, 25, ये मैंने एपी की सीरीज ले ली। क्या ले ली? सीरीज ले ली। एपी की मैंने क्या ले ली दोस्तों? सीरीज ले ली। अब दोस्तों इसमें क्या बताना है? अभी हमने आपको बताया था कि सीरीज का पहला टर्म होता है ए, सीरीज का पहला टर्म होता है ए। अब जो दोस्तों दूसरी बात मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस जिसे हम बोलते हैं डी। कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कॉमन डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। कॉमन डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। अब दोस्तों बताएंगे आपको कि कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारा पहला टर्म है तो इसे हम लिख लेते हैं A1। क्या लिख लेते हैं? A1। ये हमारा सेकेंड टर्म है तो इसे लिख लेते हैं A2। ये हमारा थर्ड टर्म है, इसे लिख लेते हैं A3। ये हमारा फोर्थ टर्म है, इसे लिख लेते A4। ये हमारा फिफ्थ टर्म है, इसे लिख लेते फिफ्थ टर्म। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब दोस्तों कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है कि इन दोनों नंबर्स के बीच का गैप कितना आ रहा, इन दोनों नंबर्स के बीच का अंतर कितना है, इन दोनों नंबर्स के बीच का अंतर कितना है, इन दोनों नंबर्स के बीच का अंतर कितना है। दोस्तों एक तो हम सीधे तौर पर ये बता सकते हैं कि इन दोनों नंबर्स के बीच का अंतर है हमारा 5, और एक फार्मूले के बेसिस पे हम ये निकाल सकते हैं कि इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस इतना इतना है। अब देखिएगा वो फार्मूला क्या होता है, D बराबर A2 माइनस A1, D बराबर A2 माइनस A1, D बराबर A2 माइनस A1। D का मतलब कॉमन डिफरेंस। अब जरा देखिएगा A2 कितना है? A2 हमें दे रखा है 10, और A1 कितना है? A1 दे रखा है 5। तो जब हम 10 में से 5 को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? D बराबर हमारा आ जाएगा 5। और यही कॉमन डिफरेंस हमें पता करना था। एक तो हम सीधे तौर से निकाल सकते हैं कि 5 और 10 के बीच में अंतर कितना है? 5 का है। और एक हम फार्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं कॉमन डिफरेंस। ये चीज़ आपको आसानी से क्लियर हो गई होगी। अब मैं रूल नंबर 4 पे चलता हूँ। रूल नंबर 4 पे चलता हूँ। रूल नंबर 4 पे चलता हूँ। रूल नंबर दोस्तों 4 पे चलता हूँ। तो रूल नंबर 4 हमारा क्या कहता है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए हम कोई भी सीरीज ले लेते हैं एपी की। क्या ले लेते हैं? कोई भी सीरीज ले लेते हैं एपी की। जैसे मान लीजिए मैंने 5, 10, 15, 20 और 25, ये मैंने एपी की सीरीज ले ली। क्या ले ली दोस्तों? एपी की सीरीज ले ली, मतलब एपी का सीक्वेंस ले लिया। इसे हम क्या बोलेंगे? A1 बोलेंगे, जिसे हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे? प्रथम पद। इसे क्या बोलेंगे? A2 बोलेंगे। इसे बोलेंगे द्वितीय पद। हिंदी में बोलेंगे द्वितीय पद, और इंग्लिश में बोलेंगे क्या? सेकेंड टर्म बोलेंगे। इसे बोलेंगे A3 तृतीय पद। इसे बोलेंगे चतुर्थ पद। इसे बोलेंगे पंचम पद। क्या बोलेंगे? पंचम पद। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। पर रूल नंबर 4 में मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि पहला नंबर को बोलेंगे फर्स्ट टर्म, दूसरे को बोलेंगे सेकेंड टर्म, तीसरे को बोलेंगे थर्ड टर्म, फोर्थ को बोलेंगे चौथा पद, पाँचवें को बोलेंगे छठा पद, पाँचवें को बोलेंगे पंचम पद, पाँचवा पद। इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, सेकेंड वाले को सेकेंड टर्म, थर्ड वाले को थर्ड टर्म, फोर्थ वाले को फोर्थ टर्म, और फिफ्थ वाले को फिफ्थ टर्म। यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता था। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा जरा, जैसे डॉट 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 हम बना देते हैं, और फिर आखिरी में जो आएगा वो आएगा AN टर्म। इसका मतलब लास्ट टर्म। लास्ट टर्म, इसका मतलब लास्ट टर्म ये होगा।
कौन सा टर्म होगा, ये लास्ट टर्म होगा। अब दोस्तों रूल नंबर 5 हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 5 पे मैं चलता हूँ। अब रूल नंबर 5 हमारा क्या कहता है दोस्तों, रूल नंबर 5, जैसे मान लीजिए कोई भी सीरीज मैंने ले ली एपी में, कोई भी एक सीरीज ले ली जो हमारी एपी में है। अब मैं आपको उसी सीरीज के माध्यम से ये समझाने का प्रयास करूंगा कि रूल नंबर 5 हमारा क्या कहता है। तो दोस्तों रूल नंबर 5 हमारा इस प्रकार है, जैसे हमने सीरीज ली 5, 10, 15, 20 और 25। तो ये तो बात मालूम है कि ये पहला टर्म हमारा हो जाएगा ए, जिसे हम बोलेंगे क्या, प्रथम पद बोलेंगे। और डिफरेंस भी हमें मालूम हो जाएगा। डिफरेंस कितना है दोस्तों हमारा, ए बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। डिफरेंस कितना हो जाएगा, दो नंबर्स के बीच का गैप कितना है, 5 का है, तो हमारा 5 हो जाएगा डिफरेंस। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब कभी कभी बोल दिया जाता है कि दोस्तों कि आप 10वां पद निकालिए, कभी कभी बोल दिया जाता है कि आप 10वां पद निकालिए, मतलब 10th टर्म निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, जब भी 10th टर्म की बात करेगा तो क्या लिखेंगे आप, a + 9d लिखेंगे। क्या लिखेंगे, a + 9d। अब जरा देखिएगा a की वैल्यू यहाँ पे लगा दीजिएगा। a की वैल्यू है 5, प्लस का साइन लगा है, फिर 9 लिख लीजिएगा, और d की वैल्यू कितनी है, ये 5 है। अब जरा इसे सॉल्व कर लीजिएगा, 5 + 9 5 जा 45, फिर 45 + 5 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो यही हमारा कौन सा टर्म आ गया, 10th टर्म। कौन सा टर्म आ गया, 10th टर्म। जो 10वां टर्म हमसे पूछा गया था, उसी 10वें टर्म को मैंने इस फार्मूले के बेसिस पे निकाल लिया। कोई भी टर्म आपसे पूछ ले, जैसे आपसे पूछ ले 999वां टर्म, वो भी आप निकाल सकते हैं। जैसे आपसे पूछ ले कि 50th टर्म, जैसे आपसे पूछ लिया 50वां टर्म निकालो, 50th टर्म, तो आप क्या करेंगे, a + 49d, a + 49d। मतलब आपसे 50 टर्म पूछा है तो आपको एक कम करके लिखना है, a + 49d लिखना है, a + 49d लिखना है। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, मैंने रूल नंबर 5 में आपको बताया है। अब इसी के साथ हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 5.1 पे चलते हैं, और यहीं से हमारी शुरुआत हो जाती है। जितनी भी बेसिक चीज़ें थी एपी से रिलेटेड, वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से शुरुआत में ही बता दिया। अब 5.1 की एक्सरसाइज नंबर 1 पे चलते हैं। आखिर देखते हैं कि एक्सरसाइज नंबर 1 क्या कहती है। तो दोस्तों यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 5.1 बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इसमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि आप चेक करिए कि कौन कौन से नंबर एपी बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं, कैसे, उसे साबित भी कीजिए क्यों बना रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी सीरीज वो एपी में जब होगी जब उसका पहला टर्म हमें मालूम होगा और उसके बीच का कॉमन डिफरेंस इक्वल आएगा, उसी को हम बोलेंगे एपी। तो इसमें दोस्तों हमें चेक करना है कि क्या एपी बना रहा है कि नहीं बना रहा। तो पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट दोस्तों आप क्वेश्चन बुक से नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आप बुक से देख लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराता जाऊँगा, क्योंकि जब सॉल्व कराता जाऊँगा तो आसानी से पूरा चैप्टर मतलब 5.1 एक्सरसाइज आसानी से आ जाएगी। अगर मैं क्वेश्चन लिखता रहूँगा दोस्तों तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट दोस्तों देखिएगा, आपके सामने अभी स्क्रीन पे आने वाला है। तो दोस्तों देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, द टैक्सी फार आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। एक जो टैक्सी है वो पहले किलोमीटर जाती है तो इसका चार्ज कितना लगता है, 15 रुपये लगता है। वो जैसे ही आगे के किलोमीटर्स में बढ़ेगी तो उसमें 8 रुपये क्या होगा, 8 रुपये जुड़ जाएगा दोस्तों, 8 रुपये जुड़ जाएगा। तो हमें एक चीज़ मालूम है कि पहले किलोमीटर में कितना रुपये लगा है, A1 हमारा हो जाएगा 15, A1 कितना हो जाएगा 15, क्योंकि पहला जो किलोमीटर टैक्सी ने, पहला किलोमीटर जब टैक्सी चली है तो इसमें कितना रुपया लगा, 15 रुपये लगा।
और उसके बाद जैसे ही वो अगले किलोमीटर पे जाएगी तो उसमें एडिशनल चार्ज जुड़ता चला जाएगा। मतलब एडिशनल चार्ज कितना दे रखा है, 8 रुपये दे रखा है, वही 8 रुपये आगे के लिए जुड़ता चले जाएगा। अब ज़रा हम A1 हमें मालूम हो गया कि 15 दे रखा है। अब A2 कैसे निकालेंगे, A2 निकालेंगे 15 तो यही है दोस्तों, 15 तो ये दे रखा है पहले से ही, और इसके साथ 8 और जुड़ जाएगा, ये वाला इसके साथ 8 और जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 8 23 हो जाएगा। तो A2 भी हमें मालूम हो गया कितना, 23 है। अब ज़रा हम A3 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, A3 निकालेंगे। A3 क्या हो जाएगा, ये 23 तो पहले से ही आ चुका है, इसके साथ 8 और प्लस हो जाएगा, 8 क्या हो जाएगा और ऐड हो जाएगा। तो जब 8 इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना ये टोटल हो जाएगा दोस्तों, टोटल हमारा हो जाएगा 31। फिर जैसे ही A4 पे गया, फिर ये 31 तो पहले से ही था दोस्तों, और 31 में 8 प्लस और हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ये चीज़ हमें क्लियर हो चुकी है कि सबसे पहले टैक्सी 1 किलोमीटर चली तो उसके 15 रुपये लगे। फिर उसके बाद जब वो दूसरा किलोमीटर चली तो 15 में से 15 में 8 और जुड़ गए तो 23 हो गए। फिर वो तीसरा किलोमीटर चली, जब 23 टोटल हुए थे, 23 में 8 और जुड़ गए, 31 हो गए। और फिर 31 हुए थे, 31 में 8 और जुड़ गए तो 39 हो गए। अब दोस्तों आपको क्या पता करनी है, आपको पता करना है कि ये वाला जो टर्म है ये एपी में है या नहीं है। तो ज़रा हमने आपको एक तरीका बताया था कि किसी भी सीरीज को या किसी भी सीक्वेंस को कैसे हम चेक करेंगे कि वो एपी में है या नहीं है। तो पहला टर्म हम देख लेते हैं कि यहाँ लिख लेते हैं 15, फिर दूसरा है 23, फिर तीसरा है 31, चौथा है 39। अब जरा इन दोनों नंबर्स के बीच का क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। इन दोनों नंबर्स के बीच का कॉमन डिफरेंस, ये वाला टर्म है हमारा A1, A2, A3, A4। कॉमन डिफरेंस निकालने का फार्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 कितना दे रखा है, 23 दे रखा है, माइनस 15 कितना दे रखा है, माइनस 15। तो जरा कॉमन डिफरेंस दोस्तों कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, जब 23 में से 15 को हटाएंगे कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा मैंने पहला कॉमन डिफरेंस D1 निकाल लिया। क्या निकाल लिया, D1 निकाल लिया। अब जरा आगे का भी कॉमन डिफरेंस निकाल के देखते हैं कि आगे हमारा क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा कि नहीं आ रहा। अब क्या करेंगे, A3 में से A2 माइनस करेंगे। ये A3 ये है, A2 ये है, तो A3 हमारा कितना है, 31 है, और 23 दे रखा है A2। D2 बराबर, अब D2 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, D2 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो एक चीज़ हमें क्लियर हो गई है कि D1 बराबर क्या, D1 बराबर D2। जब D1 बराबर D2 के है दोस्तों, इन दो नंबर्स के बीच का भी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा, इन दो नंबर्स के बीच का भी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा, इन दो नंबर्स के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा। इसका मतलब ये चीज़ हमें क्लियर हो चुकी है कि ये जो सीरीज है ये एपी में है। तो पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका। यस इट इज़ अ एपी, ये एपी है, एपी। ये जो है पहला क्वेश्चन दोस्तों, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट हमारा किस में है, एपी में है, और ये हमारा क्या हो चुका है, ये हमारा सॉल्व हो चुका है। इतनी चीज़ आपको आसानी से क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने अभी कुछ ही समय में स्क्रीन पे आने वाला है। देखिएगा कि अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अब ज़रा देखिएगा आपके सामने आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ चुका है। पहले क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट आ चुका है, जिसमें ये बोला गया है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप्स रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। दोस्तों इसमें ये बोला जा रहा है कि अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, एक जो सिलेंडर है उसमें क्या भर रखा है दोस्तों, एयर भरी है। उसमें एक सिलेंडर है उसमें एयर भरी है, और जब वो एक वैक्यूम पंप होता है उसमें से कितनी एयर रिमूव हो जाती है, 1/4 एयर रिमूव हो जाती है। किससे रिमूव हो जाती है, सिलेंडर से रिमूव हो जाती है। एक समय में 1/4 हवा जो थी दोस्तों वो रिमूव हो जाती है जब वैक्यूम को पंप किया जाता है। तो सबसे पहले हम सिलेंडर को बना लेते हैं। ये मैंने दोस्तों सिलेंडर बना लिया।
क्या बना लिया, सिलेंडर बना लिया। सिलेंडर बना लिया। जैसे मान लीजिए अब हमको यहाँ पे एयर तो दे नहीं रखी है, हवा नहीं दे रखी है कि हवा इसमें कितनी है, तो हम हवा को क्या मान लें, एक्स मान लें। क्या मान लें, एक्स मान लें। और दोस्तों इससे एयर रिमूव कितनी होती है, एयर देखिए यहाँ पे दे रखा है कि एयर रिमूव होती है 1/4। कितनी एयर रिमूव हो रही है यहाँ से, 1/4 एयर यहाँ से रिमूव हो रही है। 1/4 एयर यहाँ से रिमूव हो रही है। तो एक चीज़ हमें मालूम हो गई कि हमारी A1 कितना हो जाएगा दोस्तों, A1 हमारा हो जाएगा x। कितना हो जाएगा, x। जो x हमने सिलेंडर के अंदर हवा माना है वही हमारा हो जाएगा A1। क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। A1 हमारा क्या हो जाएगा, A1 हमारा हो जाएगा दोस्तों x। कितना हो जाएगा, x हो जाएगा हमारा A1। A1 हमारा दोस्तों x हो जाएगा। अब ज़रा देखिएगा A2 कितना हो जाएगा, A2 हमारा हो जाएगा, A2 क्या हो जाएगा दोस्तों, A2 जरा बताइएगा आप सभी लोग। A2 हमारा हो जाएगा x माइनस, ये जो पहला देखिए पहला A1 था, इसे हम पहले ऐसे लिख लेंगे, फिर माइनस करेंगे किससे, सॉरी x इंटू 1/4, x इंटू 1/4। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा A2 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा A2। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, अब ज़रा देखिए, ये जो x है वो x यहीं पे रहेगा, फिर माइनस साइन है, माइनस का साइन लग जाएगा, x बन जा x/4। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते, लगा लिए हमने 1। अब ज़रा देखिएगा 4 और 1 का एलसीएम अगर लेंगे तो वही आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 की x के साथ, 1 की x के साथ, 4x माइनस x/4। ये आ गया दोस्तों, नहीं आ गया, ये आ चुका है ना। अब ज़रा देखिएगा 4x में से 1x अगर कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x बचेगा, 3x/4 बचेगा। ये दोस्तों हमारा क्या आ गया, ये हमारा A2 आ गया। कितना क्या आ चुका है, A2 आ चुका है। A2 हमारा कितना आ चुका है, 3x/4। 3x/4 हमारा A2 आ चुका है। क्या आ चुका है, 3x/4 हमारा A2 आ चुका है दोस्तों। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब ज़रा देखेंगे दोस्तों कि A3 हम कैसे निकालेंगे, A3 कैसे निकालेंगे। यहाँ पे आपको बताते हैं कि A3 कैसे निकालेंगे। आप A3 आप कैसे फाइंड करेंगे। A3 दोस्तों आपको निकालना है, तो A3 आप कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो 3x/4 आया इसी को हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, 3x/4। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद करना है क्या, सबसे पहले हमें लिख लेना है 3x/4, फिर उसके बाद लिखना है माइनस, उसके बाद क्या लिखना है माइनस, गैस कितनी निकली दोस्तों, एयर 1/4 निकली, 1/4 निकली। कितनी एयर निकली, 1/4 एयर बाहर निकली। किससे निकली बाहर, सिलेंडर से निकली। और यहाँ पे कितना आया था, 3x/4 आया था, क्या A2 आया था, 3x/4 आया था, क्या A2 आया था। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो A3 हमारा यहाँ इसे लिख लेंगे, 3x/4 लिख लेंगे, फिर माइनस। अब ज़रा देखिएगा इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जब 3x की मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा जी, 3x आ जाएगा। 4 4 जा 16 आ जाएगा। अब ज़रा देखिएगा 16 और 4 का एलसीएम लीजिएगा। 16 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 16 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा। पहले हम एलसीएम लेना आपको बता देते हैं। देखिए 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 1 2 1 जा 2। अब जरा देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो हमारा एलसीएम कितना आ चुका है, 16 आ चुका है। क्या आ चुका है दोस्तों, एलसीएम हमारा 16 आ चुका है। अब हमें यहाँ भी 16 लाना है तो हमें 4 से मल्टीप्लाई कर देनी है। जब हमने 4 से मल्टीप्लाई नीचे की तो 4 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करनी पड़ेगी।
अब यहाँ हमें 16 लाना है, तो यहाँ पहले से 16 है तो हम 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 3 चौक 12, 12x हो जाएगा ऊपर, और नीचे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर माइनस 3 एकम 3x अपॉन 16। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब देखिएगा ज़रा, 12x में से 3x को जब हम माइनस करेंगे क्या बचेगा, 12x में से 3x को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 9x बचेगा, 9x अपॉन 16। तो हमारा दोस्तों A3 भी आ चुका है। क्या आ चुका है, A3 भी आ चुका है। A3 हमारे सामने देखिए फाइंड हो चुका है। अब उसके बाद क्या करना है दोस्तों, ध्यान से देखिए। अब जरा दोस्तों देखिएगा, हमारे पास A1 भी आ चुका है, A2 भी आ चुका है और A3 भी आ चुका है। ये सभी चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब हमें डिफरेंस इनका निकालना है। जब हम डिफरेंस फाइंड कर लेंगे तब एक बात हमें मालूम हो जाएगी कि ये AP में है कि नहीं है। दोस्तों ये सिलेंडर को इरेज कर देते हैं ताकि मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझा सकूँ। अब इधर हमको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, मतलब D निकालना है। तो D निकालने के लिए फार्मूला बताया था A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। अब जरा देखिएगा A2 कितना दे रखा है, A2 हमारा दे रखा है 3x अपॉन 4, 3x अपॉन 4, 3x अपॉन 4, और माइनस में A1 कितना दे रखा है, x दे रखा है। क्या दे रखा है, x दे रखा है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब जरा देखिएगा दोस्तों, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसे ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगा सकते, लगा लिया मैंने। फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए। अब जरा देखिए 3x, एक मिनट, सबसे पहले इसका हम एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। 4 हम इसका एलसीएम नीचे क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। अब जरा देखिएगा, जब हम 4 की x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4x आ जाएगा, 4x आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, या तो हम सबसे पहले इसकी 3x की मल्टीप्लाई 1 से करा लेते हैं। क्या करा लेते हैं, 3x की मल्टीप्लाई 1 से। 3x की 1 से कराओगे तो 3x आएगा। फिर साइन किसका है, माइनस का है बीच में। फिर 4 की मल्टीप्लाई x के साथ कराओगे क्या आएगा, 4x आएगा। अब जरा देखिएगा 3x में से 4x को हटाएंगे क्या आएगा, 3x में से अगर हम 4x को हटाएंगे तो एक x मात्र बचेगा। वो भी किस में बचेगा, माइनस में बचेगा। क्या बचेगा, माइनस में 1x बचेगा, x अपॉन 4। तो दोस्तों हमारा D1 आ चुका है, मतलब पहला कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया आसानी से। पहला कॉमन डिफरेंस हमने पता कर लिया है। अब क्या निकालना है, अब हमें D2 निकालना है। जब हम D2 निकाल लेंगे तब हमें एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जितनी भी सीरीज बन रही है उन सभी सीरीज के बीच का दोस्तों जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा इक्वल आ रहा है। तो हमें एक चीज़ मालूम हो जाएगी कि ये वाली जो सीरीज है वो हमारी AP में है कि नहीं है। हमारा D1 क्या हो गया दोस्तों, D1 भी आ चुका है। अब हमें D2 निकालना है। क्या निकालना है, D2 निकालना है। अब D2 का मैंने आपको फार्मूला बताया है कि D2 का फार्मूला है A3 माइनस A2। अब ज़रा देखिएगा A3 कितना दे रखा है, A3 अभी हमने निकाला है 9x अपॉन 16, और माइनस का साइन लगा, माइनस का लगा लिया। A2 कितना है, A2 दे रखा है दोस्तों, A2 दे रखा है 3x माइनस 4, 3x अपॉन 4। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, 3x अपॉन 4। अब ज़रा देखिएगा 16 और 4 की अगर हम एलसीएम लें तो कितना हो जाएगा, 16 और 4 का अगर हम एलसीएम लें तो कितना हो जाएगा, 16 और 4 का दोस्तों एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 और 4 का एलसीएम हमारा हो जाएगा कितना, 16 ही रहेगा। कितना रहेगा, 16 अगर और 4 का अगर एलसीएम लेंगे तो दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, 16 ही रहेगा। कितना रहेगा दोस्तों, 16 ही रहेगा। और फिर यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए जब मैंने 16 और 4 का एलसीएम लिया तो हमारा 16 आ गया। अब उसके बाद ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 9x, ऊपर क्या बचेगा 9x माइनस 12, 9x माइनस 12, 9x माइनस 12। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा 9x माइनस 12x, सॉरी 9x माइनस 12x। जब हम इससे माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा,
जब हम 9x में से 12x को माइनस करेंगे तो सीधी सी बात है कि जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारी माइनस में जाएगी। क्या जाएगी दोस्तों? माइनस में जाएगी। अब ज़रा देखिए 9x में से 12x को हटाएंगे, क्या बचेगा? तो हमारा बचेगा 3x सॉरी। तो दोस्तों देखिएगा आपके सामने क्या आ चुका है, आपके सामने देखिए D1 भी आ चुका है और D2 भी आ चुका है। तो आपके सामने देखिए D1 भी आ चुका है और D2 भी आ चुका है। तो दोनों चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं, मतलब D1 भी आ चुका है और D2 भी आ चुका है। अब ज़रा देखिएगा D1 कितना आया है। D1 हमारा आया है, D1 आया है -x/4 और D2 आया है -3x/16। तो एक चीज़ हमें क्लियर हो गई है कि D1 बराबर D1 इज नॉट इक्वल टू D2, सो इट इज़ नॉट AP, नो AP। तो ये वाला जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, ये दोस्तों AP नहीं होगा। तो मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये चीज़ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुकी होगी। चलिए दोस्तों देखिए आपके सामने स्क्रीन पे तीसरा क्वेश्चन आ चुका है। दोस्तों पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट आ चुका है, जिसमें ये बोला जा रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, एक कुआं की खुदाई की जाती है। दोस्तों एक कुएं की खुदाई की जाती है, उसमें बताया गया है आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150। जब कुएं की खुदाई की जाती है, जब 1 मीटर कुआं खोदा जाता है तो उसमें 150 रुपये का खर्चा आता है। जब 1 मीटर कुआं खोदा जाता है तो मतलब 150 रुपये का खर्चा आता है। तो A1 कितना हो जाएगा? 150। ऐसे समझिए, जब कुएं की खुदाई होती है, जब कुआं 1 मीटर खोदा जाता है दोस्तों, जब कुआं 1 मीटर खोदा जाता है, जैसे मतलब 1 मीटर कुएं की खुदाई हुई तो 150 रुपये लगे। फिर दोस्तों अगले मीटर की जब खुदाई होगी फिर कितना लगेगा? फिर दोस्तों इसमें बता रहा है कि अगले जब मीटर की खुदाई होगी तो 150 में 50 और जुड़ जाएगा। ऐसे ही फिर 200 हो जाएगा, फिर 200 में 50 और जुड़ जाएगा, फिर उसके बाद 250 हो जाएगा, फिर 250 में 50 और जुड़ जाएगा। मतलब जैसे जैसे कुएं की खुदाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे 50 रुपये उसमें और भी ऐड होते चले जाएंगे। क्या होते चले जाएंगे? ऐड होते चले जाएंगे। तो मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ कि कैसे आपको करना है। तो दोस्तों A1 हमारा कितना हो गया है? 150 हो गया। A1 कितना हो गया? 150 हो गया। अब आपको A2 फाइंड करना है, A2 निकालना है। तो A2 आपका क्या हो जाएगा? पहला तो 150 है, इसी को लिख लेंगे। और उसके बाद मैंने अभी आपको बताया कि 50 रुपये इसमें बढ़ जाते हैं। कितने बढ़ जाते हैं? 50 रुपये बढ़ जाते हैं। तो जब 50 रुपये बढ़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। फिर आपको A3 फाइंड करना है, A3। अब ज़रा यहाँ पे देखिए 200 आ चुके थे तो 200 यहाँ पे लिख लेंगे। फिर 200 में 50 बढ़ा देंगे। जब 200 में 50 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। फिर A4 पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? A4 पे चलते हैं। फिर दोस्तों A4 में देखिए क्या होगा? 250 ये वाले होंगे, फिर 250 में 50 और बढ़ जाएंगे तो 250 और 50 कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। दोस्तों मैंने A1 150 दे रखा था क्वेश्चन में, उसके बाद A2 कैसे निकाला? A2 दोस्तों 150 तो पहले दे ही रखा था, उसके बाद 50 में और ऐड कर दिया तो 200 आ गया। फिर उसके बाद 200 यहाँ पे आया था, 50 और ऐड कर दिया, 250 आ गया। और 250 यहाँ आया था, 250 में 50 और ऐड कर दिया, 300 आ गया। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब दोस्तों आपको क्या करना है? अब मैंने आपको बताया था कि D1 आपको निकालना है। D1 बराबर क्या होगा? A2 माइनस A1। अब ज़रा देखो A2 कितना है? A2 हमारा 200 है, फिर 200 माइनस A1 कितना है? 150 है। तो ज़रा D1 बताओ कितना हुआ? तो D1 दोस्तों हमारा 50 आया। कितना आया? 50 आया D1। अब ज़रा मेरे को चेक करना है D2 कितना आएगा। अब हम D2 इधर चेक कर लेते हैं। D2 बराबर क्या हो जाएगा? A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। अब ज़रा देखिए A3 कितना है? A3 ये है और A2 कितना दे रखा है? A2 ये दे रखा है। A3 कितना है दोस्तों? A3 है 250 और A2 कितना दे रखा है? 200 दे रखा है। जब हम 250 से 200 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। अब D2 भी हमारा 50 आ चुका है। तो इससे ये बात प्रूफ हो जाती है कि हमारा D1 इक्वल है D2 के, मतलब D1 इज इक्वल टू D2, D1 इज इक्वल टू D2, सो इट इज़ AP।
तो ये हमारा क्या है, AP है। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, AP है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट हमारा क्या है दोस्तों, AP है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला पार्ट हमारा क्या है दोस्तों, सॉरी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट हमारा AP है। मैंने आपके सामने क्वेश्चन करा भी दिया है, आपको समझ में भी आ गया होगा। जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो इसी के साथ हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। तो आपके सामने कुछ ही समय में देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएगा, आप उसे सॉल्व करिएगा। तो दोस्तों देखिएगा, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट आ चुका है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। इसमें ये बोला जा रहा है कि दोस्तों कि जैसे मैं बैंक खाते में अगर 10,000 रुपये जमा करता हूँ तो बैंक वाला मेरे से बोलता है कि मैं आपका पैसा रख लूँगा और उस पर आपको 8% क्या दूंगा, ब्याज दूंगा। आपको 8% क्या दूंगा दोस्तों, ब्याज दूंगा पर ईयर के हिसाब से। पर ईयर के हिसाब से 8% का ब्याज दूंगा। तो दोस्तों हमारा A1 कितना हो जाएगा, A1 हमारा हो जाएगा 10,000। A1 हमारा हो जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा, 10,000 हमारा हो जाएगा A1। अब आपको A2 निकालना है। तो दोस्तों ये तो पहले साल का हो गया A1 हमने जितना जमा किया था ये तो पहले साल का हो गया। बात आई समझ में, जो हमने शुरुआत में जमा किया था A1 वो हमारा 10,000 हो गया है। अब A2 कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो A2 हम निकालने का आपको तरीका बताएंगे। A2 आप कैसे निकालेंगे, A2 आप ऐसे निकालेंगे कि ये वाले जो 10,000 हैं पहले आपको यही 10,000 यहाँ पे लिख लेने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कितने 10,000 पे कितने का ब्याज दिया, 8% का ब्याज दिया। कितने का ब्याज दिया, 10,000 पे 8% का ब्याज दिया। तो यहाँ 10,000 प्लस 8 बटे कितने परसेंट का ब्याज दिया दोस्तों, 8% का दिया। 8% का ब्याज दिया और कितने रुपए पे दिया, 10,000 रुपये पे दिया। तो हम परसेंट हटाएंगे, जैसे हम परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे अपान में आ जाता है 100। और कितने पे ब्याज दिया उसने, 10,000 पे ब्याज दिया हमें। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। पहले हमने 10,000 रुपये जमा किए, फिर उसने 8% का ब्याज दिया और कितने पे ब्याज दिया, 10,000 पे ब्याज दिया। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अब यहाँ पे 10,000 हैं, ये 10,000 हम ऐसे ही लिख लेते हैं। प्लस जब हम 100 की मल्टीप्लाई 8 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा, 800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, क्या आएगा, तो हमारा आ जाएगा 10,800। कितना आ जाएगा, 10,800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10,800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10,800 आ गया। तो ये हमारा A2 आ गया। क्या आ चुका है, A2 आ चुका है, हमारा A2 आ चुका है। फिर दोस्तों आगे चल के हम क्या करेंगे, आगे चल के हम A3 निकालेंगे। इधर हम A3 निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, A3 निकालेंगे। अब A3 कैसे निकालेंगे, ये भी चीज़ आपको समझने की बात है कि हम A3 कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो A3 हम ऐसे निकालेंगे, सबसे पहले मैंने कितना रुपए जमा किया था, सबसे पहले मैंने 10,000 रुपये जमा किए थे। कितना रुपये जमा किया था, 10,000 रुपये जमा किए थे। अब ब्याज कितना मिल रहा था दोस्तों, तो ब्याज हमें 8% मिला था। सबसे पहले मैंने 10,000 रुपये जमा किए थे, ये 10,000 हमें ऐसे ही लिख लेने। फिर प्लस अब दोस्तों सेकेंड, सॉरी हाँ, ये वाला मेरे को ब्याज लग के इतना रुपए मिल गया अगले साल। ब्याज लग के इतना पैसा हमें अगले साल बैंक ने दे दिया। हमने 10,000 जमा किए थे, 10,000 जमा किए थे और एक साल हमारा पैसा बैंक में रखा रहा और कितना ब्याज मिला, 8% ब्याज मिला। तो हमारे कितने पैसे बन गए, 10,800 पैसे बन गए। अब फिर अगले साल की बात की जा रही है, फिर नेक्स्ट ईयर में 8% का आपको ब्याज मिलेगा, 8% का ब्याज मिलेगा। अब किस पे ब्याज मिलेगा, अब इस वाले पैसे पे आपको ब्याज मिलेगा, इस वाले पैसे पे आपको ब्याज मिलेगा। अब ज़रा देखिएगा दोस्तों इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये 2 जीरो हैं नीचे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो जाएंगे। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब इधर क्या बचा है दोस्तों, इधर A3 बराबर क्या बचा है, 10,000 प्लस
अब इधर जरा 108 की मल्टीप्लाई 8 से आप कराइएगा, कितना आएगा? 108 की जब मल्टीप्लाई आप 8 से कराएंगे तो कितना आएगा? 864 आएगा। कितना आएगा? 864 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 864 आएगा। कितना आएगा? 864 आएगा। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? तो हमारा आ जाएगा 11,000। कितना आएगा? 11,664। कितना आएगा? 11,664 हमारा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11,664 आ जाएगा। देखिए मैंने A1 भी निकाल लिया, A2 भी निकाल लिया, A3 भी निकाल लिया। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो सीरीज हमने अभी निकाली है, क्या ये AP है कि नहीं है? अब हम निकाल लेते हैं। AP निकालने का फंडा दोस्तों है D1 हमें पता करना है। D1 मतलब A2 माइनस A1। तो जरा A2 कितना है? A2 दे रखा है 10,800 और माइनस में कितना है? 10,000 है। जब हम 10,800 में से 10,000 को हटाएंगे तो कितना बचेगा? 800 बचेगा। सिंपल सी बात है। तो D1 हमारा 800 आ चुका है। अब जरा हम D2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? D2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? D2 निकालेंगे। D2 निकालने का तरीका है A3 माइनस A2। अब जरा देखिएगा A3 कितना है? A3 हमें दे रखा है 11,664 और माइनस में A2 कितना है दोस्तों? A2 है हमारा 10,800। 10,800 कितना है? 10,800 है। तो हम 11,664 में से 10,800 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? जब हम 11,664 में से 10,800 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 864 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 864 आ जाएगा। 864 आ जाएगा। अब ज़रा देखिए D1 कितना आ रहा है? 800 आ रहा है और D2 कितना आ रहा है? 864 आ रहा है। तो D1 और D2 हमारा इक्वल नहीं है। D1 और D2 हमारा बराबर नहीं है। D1 और D2 हमारा बराबर नहीं है। तो ये वाला जो क्वेश्चन होगा ये AP नहीं होगा। नो AP, नो AP। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 2। ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। तो देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP when the first term A and the common difference D are given as follows। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें पहले 4 पद निकालने हैं। राइट फर्स्ट 4 टर्म, हमें शुरुआत के 4 टर्म निकालने हैं। सबसे पहले हमें शुरुआत के 4 टर्म निकालने हैं, जहाँ पे मेरे को A दे रखा है। A का मतलब पहला पद दे रखा है और D का मतलब अंतर दे रखा है। कितना दे रखा है? अंतर दे रखा है। तो पहला पद हमें कितने निकालने हैं? 4 निकालने हैं। तो हमारा पहला क्या हो जाएगा? A1 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और फिर A2 कैसे निकालेंगे? A2 बराबर हमने बताया था A + 1D। बताया था नहीं बताया था? शुरुआत में ही मैंने ये बेसिक जब समझा रहा था यही चीज़ मैंने बताई थी। अब ज़रा देखो A कितना दे रखा है? सॉल्व करिए इसे। A दे रखा है 10 + 1 को हम लिखते नहीं, 1 को हम लिखते नहीं, 1 को। अब ज़रा देखिए D कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। तो हम जब इन दोनों को 10 + 10 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। तो सेकंड टर्म भी आ चुका है। अब हम थर्ड टर्म निकालेंगे। थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे? थर्ड टर्म निकालेंगे A + 2D। A + 2D। अब ज़रा देखिए A की वैल्यू लिखिए आप। A की वैल्यू आपको दे रखी है 10। A की वैल्यू आपको 10 दे रखी है, प्लस यहाँ पे 2 दे रखा है, 2 लिख लेंगे। और D की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है, 10 लिख लेंगे। अब ज़रा सॉल्व करिए इसे। 10 + 2 × 20, तो 20 + 10 कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएगा। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, एक टर्म अभी और भी बाकी है, चौथा टर्म। चौथा टर्म कैसे निकालेंगे? A + 3D। A + 3D। अब ज़रा देखिएगा A कितना दे रखा है? A हमें दे रखा है 10। A कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। प्लस का साइन लगा, प्लस का साइन लगा लिया। फिर 3 दे रखा है, 3 लिख लिया। D कितना दे रखा है? D दे रखा है 10। अब ज़रा देखिए 10 + 3 × 30, 30 + 10 कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमें पहले प्रथम 4 पद निकालने हैं। तो पहला पद आ गया 10, सेकंड आ गया 20, फिर तीसरा आ गया 30 और चौथा आ गया 40। अब ये देखिए मैंने चारों टर्म निकाल लिए हैं और यही पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट में यही पूछा जा रहा था दोस्तों, वो मैंने फाइंड कर लिया। अब अगले पार्ट पे चलते हैं।
अब अगले पार्ट पे चलते हैं। अब देखते हैं कि अगला पार्ट कौन सा है। अगला पार्ट दोस्तों देखते हैं कि क्या है। सेकेंड पार्ट, जरा क्वेश्चन नोट कर लेते हैं बुक से। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है? सेकेंड पार्ट है a बराबर -2, a बराबर -2 और d बराबर 0। अब जरा देखते हैं दोस्तों, हमें पहले 4 टर्म निकालने हैं। तो पहला टर्म हमारा हो जाएगा a बराबर -2, पहला टर्म, और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा a प्लस d। अब जरा आप वैल्यू पुट कर लेंगे। a की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है, -2 दे रखी है, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, 0 हम लिखते नहीं, छोड़ो ऐसे ही। तो यहाँ कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। सेकेंड टर्म भी आया हमारा क्या आया दोस्तों? सेकेंड टर्म भी हमारा आ गया है -2। सेकेंड टर्म भी हमारा आ चुका है -2। अब हमें क्या निकालना है? थर्ड टर्म निकालना है। कौन सा? थर्ड टर्म। तो क्या आ जाएगा? a + 2d, a + 2d। a कितना दे रखा है? a दे रखा है -2, a -2 दे रखा है, प्लस 2 की मल्टीप्लाई जब हम 0 के साथ कराएंगे तो वही आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो a3 भी हमारा आ चुका है -2। a3 कितना आ चुका है? -2। अब जरा हमें a4 निकालना है। a4 हम इधर लिख लेते हैं। a4 निकालने के लिए a + 3d हो जाएगा। अब a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है -2 + 3 × 0। जब हम 3 की मल्टीप्लाई 0 के साथ कराएंगे तो वही आ जाएगा, 0। तो a4 हमारा कितना आ चुका है? -2। तो a4 भी हमारा आ चुका है -2। अब हमें 4 टर्म निकालने थे, चारों टर्म हमने निकाल लिया यहीं से। 4 टर्म हमें निकालने थे और चारों टर्म हमने यहाँ से क्या कर लिए? फाइंड कर लिए। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। हमें 4 टर्म निकालने थे। देखिए पहला टर्म हमारा -2, दूसरा टर्म भी -2, तीसरा टर्म भी -2 और चौथा टर्म भी -2। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड के थर्ड पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड के थर्ड पार्ट पे चलते हैं। कौन से पार्ट पे? थर्ड पार्ट। दोस्तों मैं आप सभी को एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान से देखिएगा हर एक चीज़। a बराबर 4, a बराबर कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। d बराबर -3 दे रखा है, d बराबर -3 दे रखा है। d बराबर कितना दे रखा है? -3। अब जरा देखिए पहला टर्म हमारा क्या हो जाएगा? पहला टर्म हमारा हो जाएगा 4। सेकेंड टर्म निकालना है, क्या करेंगे? a + d लिखेंगे। अब जरा देखिए a कितना दे रखा है? 4 दे रखा है, ये वाला 4 दे रखा है, प्लस का साइन लगा, प्लस का साइन लगा लेंगे। d कितना दे रखा है? -3 दे रखा है। इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई नहीं हुई? अब जरा देखिए यहाँ प्लस, यहाँ पे 4 दे रखा है, 4 लिखेंगे, प्लस -3। अब जब हम 4 में से 3 को हटाएंगे क्या आएगा? 1 आएगा। तो a2 हमारा कितना आ चुका है? 1 आ चुका है। a2 हमारा कितना आ चुका है दोस्तों? a2 हमारा आ चुका है 1। a2 हमारा कितना आ चुका है? 1 आ चुका है। a2 भी हमारा आ चुका है 1। अब हमें क्या निकालना है? थर्ड टर्म निकालना है, तीसरा पद निकालना है। तो हम a3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? a3 लिखेंगे। तो a3 लिखेंगे a + 2d। क्या हो जाएगा? a + 2d। अब जरा देखिए a कितना दे रखा है? 4 दे रखा है, प्लस 2 और d कितना दे रखा है? d दोस्तों दे रखा है -3। कितना दे रखा है? -3 दे रखा है। अब इसे सॉल्व करेंगे, 4 का 4 ही आ जाएगा, प्लस 2 3 जा 6, किसके? माइनस के 6 आ जाएंगे। अब प्लस माइनस, जब 4 में से 6 को माइनस करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो -2 आ जाएगा। बात आई समझ में? तो हमारा a3 भी आ गया। अब हमें निकालना है a4। क्या निकालना है? a4, मतलब चौथा टर्म निकालना है। तो क्या हो जाएगा? a + 3d हो जाएगा। अब जरा देखिए a कितना दे रखा है? 4 दे रखा है, a 4 दे रखा है, प्लस 3 कितना और d कितना दे रखा है? -3 दे रखा है, -3 दे रखा है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब जरा देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 4 दे रखा है, यहाँ पे साइन प्लस का लगा है, तो हम 4 ऐसे ही नोट कर लेंगे और प्लस का साइन लगा लेंगे। 3 3 जा 9, माइनस के 9 आ जाएंगे क्योंकि माइनस का साइन अंदर है। अब जरा दोस्तों देखिएगा, प्लस माइनस, प्लस माइनस, तो 4 में से जब 9 को हटाएंगे तो माइनस के 5 आ जाएंगे। बात आई समझ में दोस्तों आप सभी को? हमें उम्मीद है कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अब देखिए हमारा पहला टर्म आ गया 4, दूसरा टर्म आ गया 1 और तीसरा टर्म आ गया है -2 और चौथा टर्म आ गया -5। यही चीज़ें मेरे को फाइंड करनी थी। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड के चौथे पार्ट पे चलते हैं। दोस्तों मैं पूरी आपको एक्सरसाइज कराऊंगा 5.1,
वीडियो में ज़रूर आप अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं दोस्तों। 4 कौन सा क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा a बराबर -1, a दे रखा है -1 और d दे रखा है दोस्तों कितना? d दे रखा है 1/2। d कितना दे रखा है? 1/2 दे रखा है। अब हमें निकालना क्या है? पहले 4 पद निकालने हैं, फर्स्ट 4 टर्म निकालने हैं। अब जरा देखिए पहला टर्म क्या हो जाएगा? a1 बराबर -1 हो जाएगा और a2 निकालना है, क्या हो जाएगा? a2 बराबर a प्लस d हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? a प्लस d हो जाएगा। अब जरा देखिए a कितना दे रखा है? -1 दे रखा है, प्लस d कितना दे रखा है? 1/2 दे रखा है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी दोस्तों। फिर आगे हम क्या करेंगे? आगे हम इसमें ये करेंगे दोस्तों, आगे हमें क्या करना है? फिर ज़रा देखिए ये जो 1 है, -1 है, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं बिल्कुल। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो जब 2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो -2 प्लस 1/2 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? अब ज़रा देखिए माइनस प्लस माइनस, जब 2 में से 1 को हटाएंगे तो क्या बचेगा? 1/2 आएगा कि नहीं आएगा? 1/2 आएगा कि नहीं आएगा? जी 1/2 आएगा। और किसका 1/2 आएगा? माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अब हमारा देखिए a2 भी आ चुका है। अब हमें निकालना है a3। क्या निकालना है? a3 निकालना है। अब a3 निकालने के लिए क्या करेंगे? a प्लस 2d लिखेंगे, a प्लस 2d लिखेंगे दोस्तों। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब जरा देखिए a कितना दे रखा है? a दे रखा है हमारा -1 a दे रखा है, प्लस का साइन लगाएंगे, 2 इंटू डी कितना दे रखा है? 1/2 दे रखा है। अब जरा देखिए अब आगे क्या करेंगे? क्या हम 2 से 2 को कट कर सकते हैं? बिल्कुल कट कर सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हमारा। तो जरा देखिए इधर -1 और फिर प्लस का साइन लगा है, फिर 1, माइनस प्लस माइनस, तो मतलब 0 ही आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा दोस्तों? 0 आएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हमें कौन सा टर्म निकालना है? चौथा निकालना है। तो a4 बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस 3d हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3d हो जाएगा। अब जरा देखिए a कितना दे रखा है? -1 दे रखा है, प्लस का साइन लगाएंगे और 3 इंटू 1/2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इसे सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे? ये -1 ही रहेगा, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा लिया, 3 बन जा 3/2। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा सकते हैं, क्या दिक्कत? लगा लिया हमने। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस 1 3 जा 3 और अपॉन में क्या? 2 हो जाएगा। अब जरा देखो माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 1/2। तो क्या आया दोस्तों? 1/2 आया। 1/2 किसका आया? प्लस का आया। देखिए पहला टर्म हमारा -1, सेकेंड टर्म हमारा -1/2, थर्ड टर्म हमारा 0, फोर्थ टर्म हमारा 1/2। और यही हमें फाइंड करना था क्वेश्चन नंबर 2 के 4th टर्म में। क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट में हमें यही फाइंड करना था। सो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 5th पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2 के 5th पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है। a बराबर माइनस क्या दे रखा है? 1.25। क्या दे रखा है? 1.25। और d क्या दे रखा है? d दोस्तों दे रखा है -0.25। अब दोस्तों मैंने आपको ऊपर से लेके सभी क्वेश्चन कराए हैं। ये क्वेश्चन आपका क्या रहेगा? होमवर्क में रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में क्या करेंगे? बताएंगे। अब मैं अगले एक्सरसाइज पे चलता हूँ। नहीं, एक्सरसाइज नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलता हूँ। किस पे चलता हूँ? क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब जरा देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बता रहा है। हमने देखिए पहला क्वेश्चन भी करा दिया, सेकंड क्वेश्चन भी करा दिया और एक पार्ट कराए हैं। मात्र एक पार्ट नहीं कराया है जो आपको मैंने होमवर्क में दिया है। आप उसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो दोस्तों देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, जहाँ पे पूछा जा रहा है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको कई सारे
क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स दे रखे हैं, उसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि आपको फर्स्ट टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म का मतलब ए निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस का मतलब डी निकालना है। मात्र ए निकालना है और डी निकालना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं निकालना। देखिए ए हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और डी कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना है, ये वाला है 1, और A1 कितना है -3। तो डी कितना हो जाएगा, 1 में से 3 जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 आएगा। तो डी भी आ चुका हमारा। डी भी हमारा आसानी से आ चुका है दोस्तों। क्या आ चुका है, डी भी हमारा आसानी से आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट क्या दे रखा है। सेकेंड पार्ट हम नोट कर लेते हैं, जरा वेट कर लीजिएगा। सेकेंड पार्ट -5 -5 -1 -1 3 और क्या 7। अब इसमें क्या निकालना है आपको, ए निकालना है। तो पहला पद क्या, यही हमारा ए हो जाएगा, -5 ए हो जाएगा। और डी निकालेंगे, कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1। तो A2 हमारा ये है -1 और फिर माइनस का साइन है, फिर -5 है हमारा A1। अब हम इसे फाइंड करें, -1 ऐसे लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस। अब ज़रा देखिए माइनस प्लस माइनस, तो 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा जी। तो D बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। और यही हमसे पूछा जा रहा था कि A निकालो, A हमने निकाल लिया -5, D निकालो, तो D बराबर कितना आ गया हमारा, D बराबर हमारा आ चुका है 4 आ चुका है दोस्तों। ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए क्या है, 1/3। थर्ड पार्ट इसका क्या है दोस्तों, 1/3, 1/3। फिर क्या दे रखा है, 5/3। फिर क्या दे रखा है, 9/3। फिर क्या दे रखा है दोस्तों, 13/3। ये दे रखा है आपको क्वेश्चन में। अब आपको निकालना क्या है, आपको ए निकालना है। ए का मतलब फर्स्ट टर्म निकालना है इसमें से, और कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। तो पहला टर्म हमारा यही हो जाएगा, ए बराबर 1/3 हो गया। अब डी निकालना है। डी कैसे निकालेंगे, ये A2 है, ये है हमारा A1। तो A2 माइनस A1। 5/3 से क्या माइनस करेंगे, 1/3 माइनस करेंगे। जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर से आपस में ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। जब 5 में से 1 को हटाएंगे क्या बचेगा, 5 में 1 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, और डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। अब हम किस पे चलते हैं, फोर्थ पार्ट पे। अब ज़रा देखते हैं फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है। फोर्थ पार्ट दे रखा है 0.6, इधर बता देते हैं। 0.6 दे रखा है, कॉमा, और क्या दे रखा है, 1.7 और दे रखा है 2.8। फिर क्या दोस्तों दे रखा है, फिर दे रखा है 3.9। अब इसमें हमें क्या निकालना है, ए निकालना है। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। उसके बाद क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है। तो ज़रा ए देखिए कितना आएगा, ए आ जाएगा 0.6। ये वाला हमारा ए होता है, ये हमारा हो जाएगा 0.6। अब डी निकालना है हमें। डी कैसे निकालेंगे दोस्तों, डी कैसे निकालेंगे ज़रा आप बताइए। डी हम निकालेंगे A2 माइनस A1 करके, A2 माइनस A1 करके हम डी को फाइंड कर लेंगे। डी कैसे निकालेंगे, ये हमारा A2 है, ये हमारा A1 है। तो 1.7 में से 0.6 को माइनस कर देंगे। तो ज़रा देखिए 1.7 ऊपर लिखते हैं और 0.6 नीचे लिखते हैं। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अब ज़रा देखिए 7 में से 6 को हटाएंगे, 1 बचेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आइएगा, और 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा। तो यहाँ पे डी हमारा कितना आ चुका है, डी हमारा आ चुका है 1.1, और यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। अब हम किस पे चलते हैं, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये चीज़ हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुकी होगी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चलता हूँ, एक्सरसाइज नंबर 5.1 के। तो दोस्तों देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, जिसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपीस। यहाँ पे कुछ पार्ट दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, अभी आपके सामने स्क्रीन पे आएंगे। कुछ पार्ट हैं, उसमें ये पूछ रहा है कि कौन कौन से एपीस हैं
और जब अगर वो AP हैं, इफ़ दे फॉर्म एन AP, अगर वो AP हैं तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। उसका क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस निकालना है और 3 और टर्म लिखने हैं। जैसे 3 और टर्म आगे बढ़ा के उसके लिखने हैं, 3 और टर्म आगे बढ़ा के लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्वेश्चन पहला दे रखा है 2, 4, 8, फिर क्या दे रखा है दोस्तों? 16 दे रखा है। ये आपको AP की सीरीज दे रखी है। अब इसमें बोल रहा है कि अगर ये AP हैं तो आपको क्या बढ़ा के लिखना है? 3 टर्म और बढ़ा के इसके आगे लिखने हैं। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है दोस्तों? फाइंड द D। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालना है। A1 ये हो जाएगा, A2 ये हो जाएगा, A3 ये हो जाएगा, A4 ये हो जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी। अब हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है D। तो A2 माइनस A1 हो जाएगा। अब ज़रा देखिए A2 कितना दे रखा है? A2 दे रखा है 4। तो 4 में से जब 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो D1 हमारा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ चुका है? कॉमन डिफरेंस आ चुका है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो दोस्तों D हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ चुका है? कॉमन डिफरेंस हमारा आ चुका है दोस्तों 2। कॉमन डिफरेंस कितना आ चुका है? 2 आ चुका है। अब उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे? उसके बाद अगला कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अभी दोस्तों देखिए हमने इन दोनों नंबर्स के बीच का कॉमन डिफरेंस निकाला तो हमारा 2 आया। फिर हम आगे चल के और भी कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, D2 निकालते हैं। D2 क्या हो जाएगा? A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। तो A3 हमारा कितना है? 8 है। जब 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा हमारा। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो सीरीज है ये हमारी AP में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखिए इन दोनों नंबर्स के बीच का कॉमन डिफरेंस 2 आया था और इन दोनों नंबर्स के बीच का कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है। तो ये कैसे AP है? मैंने आपको AP की डिफिनीशन शुरुआत में ही बताई थी। एक ऐसी सीरीज जिन नंबर्स के बीच का डिफरेंस या अंतर या गैप क्या आए? इक्वल आए, मतलब बराबर बराबर आए। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों नंबर्स के बीच का गैप 2 आ रहा है और इन दोनों नंबर्स के बीच का 4 आ रहा है। तो सबसे पहला तो आंसर यही हो गया, D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2। तो ये हमारी AP नहीं है, नो AP। सबसे पहले तो ये AP ही नहीं है, ठीक। उसके बाद क्या करना है दोस्तों? उसके बाद बोल रहा है कि 3 मोर टर्म्स। अब यहाँ पे आपको 3 और टर्म लिखने हैं, 1, 2, 3 टर्म और लिखने हैं। अब कैसे लिखेंगे 3 टर्म और? तो दोस्तों 3 टर्म कैसे लिखेंगे हम? आपको बताना होगा यहाँ पे 3 टर्म कैसे लिखेंगे। अब जरा देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में ये बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर AP, इफ दे फॉर्म एन AP फाइंड द D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर ये वाला सीरीज हमारी AP होती तो मैं 3 टर्म और लिखता। जब ये AP ही नहीं है तो इसके आगे 3 टर्म हम कैसे लिखेंगे? नहीं लिख पाएंगे। जब दोस्तों अगर ये वाली सीरीज हमारी AP होती तब हम 3 टर्म लिखते। ये क्वेश्चन में ही कहा जा रहा है अगर वो AP बना रही है उसके बाद ही आपको 3 टर्म लिखने हैं। अगर वो AP नहीं बना रही है तो आपको टर्म नहीं लिखने। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है। अब मैं अगले पार्ट पे चलता हूँ। कहाँ चलता हूँ? अगले पार्ट पे चलता हूँ। जरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ आपके सामने। देखिए अगला पार्ट है हमारा सेकेंड। क्या दे रखा है? -5 दे रखा है। फिर क्या दे रखा है दोस्तों? -1 दे रखा है, -1 दे रखा है। फिर क्या दे रखा है? 3 दे रखा है और क्या दे रखा है? 7 दे रखा है। अब जरा देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। तो जरा देखिए इसे हम मानेंगे A1, A2, A3 और A4। सबसे पहले हमें क्या पता करना है? कॉमन डिफरेंस पता करना, मतलब D1 पता करना है। तो D1 कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 कितना है? -1 है। फिर माइनस का साइन लगाएंगे। देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है। अब A1 कितना दे रखा है? -5 दे रखा है, तो -5 यहाँ लिख लेंगे। अब माइनस का 1 है, माइनस का 1 ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो 5 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 4 बचेगा। तो D1 हमारा क्या आ चुका है? 4 आ चुका है। D1 कितना आ चुका है? 4 आ चुका है। अब आगे चल के D2 निकाल के देखते हैं क्या आता है हमारा। D2 निकाल के देखते हैं। D2, अब जरा देखिए D2 कैसे निकालेंगे। D2 हम निकालेंगे दोस्तों A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। अब जरा देखिए A3 कितना दे रखा है? A3 हमारा दे रखा है 3। कितना दे रखा है? 3 दे रखा है A3। अब माइनस
और ये A2 कितना दे रखा है, -1 दे रखा है। अब ज़रा इसे हम सॉल्व करेंगे कैसे, अब ज़रा देखिए 3 को हम ऐसे ही लिख लेंगे, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब 3 और 1 को प्लस करेंगे तो 4 आएगा। अब हमें एक बात क्लियर हो चुकी है कि D1 बराबर D2 के है, D1 बराबर D2 है। तो ये सबसे पहला यस AP, सबसे पहले तो ये जो सीरीज है हमारी AP में है। किस में है दोस्तों, ये जो सीरीज है वो हमारी किस में है, AP में है। ये जो हमारी सीरीज है दोस्तों वो किस में है, वो हमारी AP में है। किस में है, AP में है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। ये जो हमारी सीरीज है दोस्तों वो किस में है, AP में है। ये AP में है। ये किस में है दोस्तों, ये AP में है। सॉरी, ये क्वेश्चन 3rd का लिख गया दोस्तों। ये क्वेश्चन नहीं है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 3rd का पहला पार्ट लिख गया था, सॉरी। मैं सेकेंड पार्ट इसका लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4th का सेकेंड पार्ट। क्या दे रखा है दोस्तों, 2,5/2 और क्या दे रखा है 3, क्या दे रखा है 7/2। क्या दे रखा है 7/2 दे रखा है, 7/2 दे रखा है, 7/2 दे रखा है। क्या दे रखा है 7/2 दे रखा है।